सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सबका भला हो, किसी को भी दुख ना हो। इसी सोच के साथ सपना देखा गया गुजरात को स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल बनाने का। स्वास्थ्य जीवन की वो पूंजी है जिसे पाने पर सफलता और सुकून का संगम होता है, और इसी स्वास्थ्य रूपी पूंजी को आप तक पहुंचा रहा है गुजरात। जाते जाते क्यों न हम खुद को अमर कर जाएं, जीवन दान पाने वाले की दुआएं अपने नाम कर जाएं। खबर जो मारा फादरनी कंडीशन केवी हती અને જેને અમને લીવર આપ્યું એની ખાસ મહેરબાની છે કે બસ એમનો પરિવાર સુખી રહે। હું તો અત્યારે કહું છું કે હું અત્યારે એક્સપાયર થઈ જાઉં, બોડી બધા હાર્ટ કાઢ નાખવાના। सूरत के 8 वर्षीय बालक का दिल मुंबई में कहीं धड़कता है और नए लीवर और किडनी पाकर किसी का जीवन चमकता है। दोस्तों, अंगदान एक महादान है जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज की जिंदगी और सोच को बदलता है। काफ़ी सारा बदलाव आया है हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद। यानी ये लग रहा है कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, नए बच्चे की तरह मेरा नया जन्म हुआ है, और काफ़ी सारे मेरे अरमान जो बाकी थे वो सारे मैं कर सकूँगा। मेरे फैमिली के लिए पूरा टाइम दे सकूँगा, मेरे फैमिली के लिए कुछ कर सकूँगा मैं, और समाज के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मुझे इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अनुदान मिला है। तो मेरे 2 लड़के हैं, उसको भी बोलूँगा कि किसी को ज़रूर पड़े और तुम्हारा लीवर चाहिए तो दे देना। लोगों को नया जीवन देने में गुजरात का स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग भूमिका से देश भर में अपनी अलग पहचान बना पाया है, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे गुजरात बन रहा है जीवन दान का नया रूप? हमको बहुत ही गर्व है कि गुजरात का सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। ये हमारे स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उसके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपने रिलेटिव्स के जो ब्रेन डेड रिलेटिव्स थे, जो उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके ट्रांसप्लांटेशन हुए, तो उन सभी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है। और हम सब के लिए ये खूब गौरव की बात है कि गुजरात में जो बहुत अच्छा काम सरकारी क्षेत्र में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जा रहा है, उसको एक नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिल रहा है। गुजरात सोटो को ऑर्गन एलोकेशन की खास गाइडलाइन के चलते इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का समावेश है, जो ऑर्गन मैचिंग सिस्टम को समझती है। 2019 में गुजरात सोटो बना, तो उसके हिसाब से उनके नियम तैयार किए गए, जिसको G. गाइडलाइन बोलते हैं। G मीन्स गुजरात, डॉट मीन्स डिसीज्ड डोनर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। G. गाइडलाइन बना, उसके हिसाब से वी वर द फर्स्ट कि मेडिकल जो सिचुएशन कंडीशंस होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं, वो इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस को हमने उस गाइडलाइन को में इनकॉर्पोरेट किया। जैसे हर एक इंसान जो होता है उसका HLA सिस्टम अलग होता है, राइट। उस जुड़वा भाई जो 2 होते हैं ना, तो भी माँ पहचान जाती है ना कि कौन क्या है। तो इसी तरह हर एक इंसान का HLA अलग अलग होता है। तो वो HLA मैचिंग, कोई ऑर्गन मिलता है, किडनी मान लो मिलती है, तो वो कैसे कितना HLA ये किडनी का और ये मरीज़ का मैच होता है, वो मैचिंग का सिस्टम सबसे पहले गुजरात सोटो ने इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली सिंगल एंटीजन टेस्ट होता है कि जो एडवांस टेस्टिंग है, वो भी गुजरात सोटो ने सबसे पहले देश में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह किडनी के एलोकेशन के अंदर ये 2 साइंटिफिक पॉइंट ऐड करने से बहुत फ़र्क पड़ा। वीमेन आर मोर लाइकली टू बी डोनर, लिविंग डोनर करते हैं। तो स्त्रियां जो होती हैं वो अपने पति को, भाई को
बेटे को उनको देती रहती हैं, किडनी देती रहती है। और जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनको किडनी की ज़रूरत होती है, तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि उनको लेस चांसेस है कि उनको किडनी मिले परिवार में से। तो सोटो ने ये सोचा कि ये सोशल डिस्क्रिपेंसी है हमारी, तो फीमेल मरीज़ जो होते हैं, जिसको फैमिली में से कोई किडनी नहीं देता है, उनको 2 पॉइंट हमने ज़्यादा दिए मेल से। और बच्चे लोग होते हैं, उसमें भी हमने देखा कि बच्चे को भी अपने पेरेंट्स सभी लोग तैयार नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, और बच्चे ने ज़िंदगी नहीं देखी है, लाइफ नहीं देखी है, कहाँ पे है, दुनिया नहीं देखी है, और उनके लिए लंबा जीवन मिल सकता है, पोटेंशियलिटी काफ़ी है जीने की, और सो उनको भी 2 पॉइंट ज़्यादा दिए। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो तो बहुत वल्नरेबल है सोसाइटी के अंदर हमारे, राइट। तो उनको फीमेल की वजह से 2 पॉइंट मिलेंगे, चाइल्ड होने की वजह से 2 पॉइंट मिलेंगे, उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। So in that way we have made some decision which was very well appreciated by all the stakeholders of the government, I mean of the hospitals and other people, and it was appreciated at that time by the government also. हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस और अवेयरनेस के लिए 1994 में लॉ बना, होटा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और उनके बाद में गुजरात में 97 में ये अंगदान की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। गुजरात का पहला कैडेवरी किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में हुआ। वहाँ से 2006 तक, यानी कि जनवरी 2006 तक गुजरात में अंगदान की प्रवृत्ति की कोई इतना एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ी थी। सूरत से जनवरी 2006 में पहली बार एक किडनी का दान हुआ, वो उनका ट्रांसप्लांट अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में किया गया। वो गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन और ट्रांसप्लांट था। पूरा सिस्टम है वो नेशनली ऑर्गन डोनेशन का, ऑर्गन्स किसको मिलेंगे, मैच जो उसका मैच होगा, जो स्कोर जनरेट होगा, वो हमारे यहाँ G.DOT गाइडलाइंस में क्लियरली डिफाइन किया गया है। हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, क्लियर हैं, और गुजरात पायोनियर था ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में। यहाँ 1997 से ऑर्गन डोनेशन की प्रवृत्ति की जा रही है। हमने छोटे छोटे ICUs और हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं पूरे गुजरात में, उनको रिट्रीवल सेंटर बनाया। तो रिट्रीवल मतलब कि कोई भी पूरे गुजरात में जो रिट्रीवल सेंटर्स हैं, वहाँ कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहेगा ब्रेन डेड पेशेंट्स का, कोई ट्रॉमा के केस में, तो वहाँ से हमको ऑर्गन्स मिल जाते हैं, और फिर जो एक्चुअल ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वो ऑर्गन्स ला के जिस तरह से हमारा ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से जिसका आता है मैच, उसको दे दिया जाता है। ऐसे कुछ ऑर्गन हैं जिसको कुछ ही घंटों में यहाँ से भेज के सामने वाले के व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जैसे बोलेंगे हार्ट है, लंग्स है, और हैंड्स है, और स्मॉल बॉयल है। ये सब 4 से 6 घंटे में उसको इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है और वहाँ ट्रांसप्लांट करना होता है। तो इसके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर हमको वो पुलिस की तरफ से ये मदद मिलती है। 100 नंबर पे आप डायल करके उनका इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो पूरा ग्रीन चैनल बना देते हैं कि यहाँ सिविल हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए हार्डली 10 मिनट्स लगती है। वहाँ फ्लाइट में बैठ के वो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई कहीं भी जा सकते हैं। गुजरात सोटो एक ऐसा मॉडल है, उत्तम मॉडल है मेरे ख्याल से, कि वो दिन रात, जैसे रात को हमको पता चलता है कि इस अस्पताल में एक ब्रेन डेथ डोनर डिक्लेयर हुआ है, तो रात को ही सोटो एक्टिव हो जाता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, टाइम देखे बिना वो अपने आप को उस डिसीज ऑर्गन डोनर से कनेक्ट करता है, और एक बार कंसेंट आने के बाद
वो सब अस्पताल को इन्फॉर्म करता है कि इस टाइप का ऑर्गन यहाँ पे अवेलेबल है, अगर हार्ट हमारे लिए सूटेबल है तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं, वो हमको कांटेक्ट करते हैं, और ये काम होता है कोऑर्डिनेटर्स द्वारा किया जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट टीम में एक जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स होता है या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बोलते हैं हम जिसको, उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये करीबन 20 से 25 लोग दिन रात इस काम में जुटते हैं एक ऑपरेशन को सफल ऑपरेशन बनाने के लिए, जिससे जब मरीज़ का सफल ऑपरेशन होता है विदाउट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसकी सिर्फ अवधि नहीं बढ़ती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीने की गुणवत्ता भी बहुत गनी बढ़ जाती है। भविष्य में अंगदान के लिए डॉक्टर और मैन पावर को तैयार कर रही है गुजरात स्थित देश की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेस, जो अपने आप में मिसाल पेश करती है। फिर हमारे यहाँ एजुकेशन और रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। गुजरात अकेला स्टेट है जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेज है। इसमें हम डॉक्टरेट्स, एमडी, एमसीएच सब कोर्सेज देते हैं पैरामेडिक्स को, और जो सर्जिकल हमारे स्किल्ड पर्सन्स हैं उन सबको हर साल हम सोसाइटी में भेजते हैं, जो सिर्फ हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं पूरी कंट्री में जा के इस तरह का स्किल्ड जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो हम मैन पावर कंट्री को देते हैं। आप डॉक्टर कहाँ से पैदा करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए? आप नर्सिस कहाँ से लाएंगे? ट्रेन नर्सिस। आप फिजियोथेरापिस्ट कहाँ से लाएंगे जिसको ट्रांसप्लांट फिजियोथेरापी के लिए ट्रेन करना है? तो उसकी हमने कॉलेज की, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेस। तो उसके साथ 3 कॉलेजेस है, एक IKDRC ITS वो एक खुद कॉलेज है, दूसरी नर्सिंग कॉलेज है और तीसरी फिजियोथेरापी कॉलेज है। वहाँ पे ये सभी कोर्स चालू किए, उसके हिसाब से हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ के डॉक्टर, हमारे डॉक्टर गट्स के, वो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स करते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मान लो सूरत, राजकोट, भावनगर, गुजरात में कहीं पे भी ऑर्गन अवेलेबल है कोई ब्रेन डेड डोनर के, उसको प्रोक्योर करने के लिए जाते हैं, रात को दिन को कभी भी वो प्रोक्योर करके आते हैं और फिर यहाँ पे ही ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि पब्लिक सेक्टर के जो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जो टीचर्स है और उसके स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग पूरे गुजरात में काम करते हैं, नहीं कि एक ही अस्पताल में करते हैं। मनुष्य शरीर के गहने उसके अंग हैं, जिसके दान से कई लोगों के जीवन की चमक बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति के अंगदान से 8 लोगों को नई जिंदगियां मिल सकती है। ब्रेन डेड स्थिति के बाद परिवारजनों को अंगदान हेतु प्रेरित कर उससे दूसरों के जीवन रोशन करने का काम करती है ये मेडिसिटी। ब्रेन डेड स्थिति उसी को बोलते हैं कि जिसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका बाकी के शरीर के सारे अंग अगर वेंटिलेटर पे लगाया जाए और दवाइयाँ दी जाए तो सारे अंग को अच्छे से काम में रख सकते हैं। इंसान का ब्रेन काम नहीं करता है, मतलब कि नीचे का बॉडी का के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, और उसको इस साइंटिफिक ज़माने में उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है और ये अभी फिर से कभी वापस खड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए एपनिया टेस्ट किया जाता है, और एपनिया टेस्ट के 2 एपनिया टेस्ट करने के बाद दोनों के बीच में 6 घंटे का अंतर होता है जब वो एडल्ट होता है, और 12 घंटे का अंतर होता है जब वो बच्चा होता है। तो इस हिसाब से 2 एपनिया टेस्ट एक बार हो जाए, उसके बाद वो व्यक्ति को हम ब्रेन डेड कह सकते हैं। कहने का मतलब उसका ब्रेन जीवित नहीं है, शरीर की आत्मा जीवित है। बाकी की जो ऑर्गन्स है, जिसको हम बोलेंगे हार्ट है, लंग है, किडनी, लिवर, सारे ऑर्गन्स को दवाई की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से हम फंक्शन में रख सकते हैं। ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम बोलते हैं कि जब कार्डियक डेथ होती है, जिसको हम मानते हैं कि ये व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो ये 2 फेज़ के बीच वाला जो टाइम है, ब्रेन डेड एंड कार्डियक डेथ, इसमें से हमको ऑर्गन डोनेशन के लिए उनको समझा सकते हैं। ये 100% साइंटिफिकली प्रूव है कि एक बार 2 एपनिया टेस्ट हो गए, उसके बाद वो इंसान फिर से कभी खड़ा नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो सारे के सारे अंग राख में मिल जाने हैं। आप देखिए, अगर किसी का भी डेथ घर में होता है, हम उनके सारे गहने उतार लेते हैं, हम उसको उसके साथ स्मशान में नहीं ले जाते। तो ये उससे भी बड़े गहने हैं, अगर आप उसको नहीं देंगे तो राख में मिल जाएंगे। तो उसको इसी बेस पे समझाते हैं कि अगर आप हाँ बोलेंगे तो कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। जो लोग एंड ऑर्गन फेलियर से पीड़ित है, जैसे हैं लीवर है, किडनी है, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज,
या अभी यूट्रस भी बोल सकते हैं, जिसके दोनों हाथ कटे हैं, जिसके पास छोटी आंत नहीं है, तो ये सारे ऑर्गन, कॉर्निया है, ये सारे ऑर्गन आप उनको दे सकते हैं, उनको नई जीवन दे सकते हैं। दूसरे स्टेट में देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन गुजरात ऐसा यूनिक स्टेट है कि जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं। जैसे मेडिसिटी में हम IKDRC में हम लीवर, किडनी, पैंक्रियास तीनों ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं। UN मेहता हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है, शॉर्ट टर्म में लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू हो जाएगा। सो पब्लिक सेक्टर में अगर ट्रांसप्लांट होता है तो पब्लिक का ट्रस्ट डोनेशन के लिए भी बढ़ता है। दैट इज़ अ हाइपोथेसिस। लोग डोनेट करते हैं कि सामान्यतः सामान्य जो व्यक्ति है उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पे कर सकते हैं सिर्फ उसी को किडनी मिले या उसी को लीवर मिले, तो ऐसी बात नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि पत्नी ने अपने पति को या बेटे बेटी ने अपने पिता को किडनी दे दी। परिवारजनों को अपनी किडनी ना देनी पड़े और जरूरतमंद को वक्त पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिले, इसी उद्देश्य के साथ मेडिसिटी का IKDRC डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत से अंगदान के कार्य में जुटा है, जो अन्य सभी को प्रेरित करता है। लाइव किडनी ट्रांसप्लांट यानी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, नियम के हिसाब से ये लोग किडनी अपने डोनर बन सकते हैं। इन सब में ये होता है कि लाइव किडनी निकाल के डोनर में से रेसिपिएंट यानी जिसकी किडनी बिगड़ी है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिलहाल इंस्टीट्यूट करीब 400 से 450 लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष कर रहा है। हम लोगों का ध्येय है कि कैडेवर ट्रांसप्लांट यानी डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जो है उसकी मात्रा इतनी बढ़े कि किसी भी व्यक्ति को लाइव किडनी या ऑर्गन देने की ज़रूरत ना पड़े। गुजरात में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जो गुजरात के अंदर बाकी ट्रांसप्लांटिंग सर्जन्स हैं, उनका ध्येय है कि 2025 तक इतने कैडेवर हों कि लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट है वो बंद हो जाए। किसी स्वजन को अपनी किडनी या अपना ऑर्गन अपने स्वजन को देने की ज़रूरत पड़े नहीं। ये हम लोगों का लक्ष्य है। मैं कई साल से एक लीवर के लिए बहुत हैरान हो रहा था। एक साल तो बहुत हर जगह घूमा पर कोई आइडिया लगा नहीं। पाँव में सूजन आ रहा था, इतना बड़ा पाँव हो गया था। लीवर में थोड़ा तकलीफ था और लीवर के हिसाब से मैं खा नहीं सकता था। एक साल तो मैंने फीका खाया है और फीका खाना ही पड़ता था, नहीं खाया तो कुछ नहीं ऐसा था। और अभी तो मेरे को मिरेकल जैसा हो गया है। डॉक्टर ने मेरा सब बढ़िया कर दिया है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे फैमिली के साथ अच्छी तरह से जी रहा हूँ। हमारा दिल और उसकी धड़कन अपनी अलग कहानी रखती है और यही अलग कहानी सबसे जटिल है, इस दिल का ट्रांसप्लांट। UN मेहता हॉस्पिटल न केवल सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट का काम कर रहा है, बल्कि 3 दशकों से दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर लोगों को जीवन दान दे रहा है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि उसको करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय रहता है। अगर हमने उस कम समय में हार्ट को प्रत्यारोपण नहीं किया, मतलब एक शरीर में से निकाला जो ब्रेन डेथ डोनर है या डिसीज ऑर्गन डोनर है, और जिस मरीज़ में हार्ट की समस्या है, गंभीर समस्या है, अगर उसमें 4 से 6 घंटे में प्रत्यारोपण नहीं किया गया तो शायद हो सकता है कि ये हार्ट सफलतापूर्वक काम नहीं करे या वो हार्ट बॉडी में से रिजेक्ट हो जाए। तो इसकी प्रक्रिया कहने में तो 4 से 6 घंटा है, पर उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी 2 दिन पहले से चालू हो जाती है और हार्ट प्रत्यारोपण करने के बाद भी ये करीबन 10 से 15 दिन मरीज़ अस्पताल में या ICU में भर्ती रहता है, जिनमें बहुत सारी दवाइयाँ चलती है, बहुत सारे मशीन्स लगते हैं और कई मरीज़ तो हो सकता है कि क्योंकि वो पहले से बहुत गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, उनको मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट पे रखा जाता है, तो ये मरीज़ शायद हो सकता है कभी ऑपरेशन के बाद 1-2 महीने तक भी अस्पताल के अंदर ठीक होने के लिए एडमिट रखना पड़ता है। अटैक के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी।
इसीलिए तभी हमने एक स्टेंट लगवाया था। उसके बाद मुझे सांसों की चलने में दिक्कत, शारीरिक दिक्कत चालू हो गई थी, कमजोरी हो गई थी। डॉक्टर से मिले, हम बातचीत किए, सभी डॉक्टर ने एक ही आंसर दिया कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि आपका हार्ट जो है वो 90% फेल हो चुका है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने बजट दिया 35 से 40 लाख रुपये, जो मेरे बस की बात नहीं थी। डिस्कशन होने के बाद उसने ये बताया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो योजना के हेठर आपका पूरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा और वो 0 लेवल बजट में आपका हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पूरे सबसे पहले UN मेहता स्टाफ के लिए धन्यवाद बोलता हूँ कि जहाँ मुझे एक नया जीवन मिला। मुझे 24 फरवरी को एडमिट हुआ था और उसके बाद मुझे 11 अप्रैल को फ़ोन आ गए कि आपके लिए डोनर मिल गए हैं, आप आ जाओ। 12 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मैं तो ईश्वर का और UN मेहता का बहुत आभारी हूँ कि मुझे 2 महीने में हार्ट ट्रांसप्लांट मिल गया और मेरे फैमिली के लिए मेरा एक नया जीवनदान मिल गया। जैसे हम UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये अस्पताल पिछले कई सालों से यानी कि 3 दशकों से एक्टिव है और हार्ट की हर एक, जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया में हार्ट की ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सुविधा अवेलेबल है और वी आर प्राउड टू से, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी गैजेट्स अवेलेबल है, जितनी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आज हमारे गुजरात में मेडी सिटी में, अहमदाबाद में UN मेहता हॉस्पिटल में वो सब कुछ अवेलेबल है। और ये जितनी भी जटिल प्रक्रिया है उसके लिए जितने भी साधन सामग्री की ज़रूरत है, जितने पैसों की ज़रूरत है और जितने मैन पावर की ज़रूरत है, आज हमारे पास वो सब कुछ उपलब्ध है। और हम जब बात करते हैं प्रसिद्धि की या सिद्धि की, तो हर साल जितने भी नए इनोवेशंस दुनिया में होते हैं और तुरंत ही UN मेहता में वो लागू किया जा सकता है। जैसे फलस्वरूप यहाँ पे कार्डियक, हम अगर हार्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक छोटे से छोटा ऑपरेशन जिसको बालक में छोटा सा होल होना, छोटी सी बाईपास सर्जरी होना, वाल ऑपरेशन से लेके जटिल से जटिल प्रक्रिया जिसमें बालक ब्लू बेबीज़ पैदा होती है या कुछ बेबीज़ ऐसी होती है कि इंडिया में कहीं पे भी उसका ऑपरेशन संभव नहीं होता है, पर UN मेहता में सब कुछ संभव होता है। बदलते वक्त के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदली हैं और इसी में अपनी भूमिका से सरकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, जो सुविधा हमको प्राइवेट में भी नहीं मिली और खर्चा तो नॉमिनल है, वो भी गवर्नमेंट ने पूरा उठाया है खर्चा। इसलिए इतनी दूर आके हमारा ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया, सब बराबर चालू है। અત્યારે હાલ બહુ સરસ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। 5 લાખ એક તો મા વાત્સલ્ય કાર્ડના મળે છે અને PM ફંડના મળી રહે છે। બસ આભાર માનું છું સરકારનો કે આટલી સરસ યોજનાઓ એમને બહાર પાડી છે એના માટે। सबसे अच्छी बात जो गुजरात के सोटो की है वो है एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो भी रजिस्टर्ड है, और वो कोई भी रजिस्टर हो सकता है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी का कोई भी तबके का आदमी हो, वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसको चांस है। एक्सेसिबिलिटी है, इक्विटेबिलिटी है, क्योंकि अगर उसका आ गया, ऑर्गन मैच कर गया, तो उसका सबसे पहले ऑपरेशन कर दिया जाएगा। उस वक्त उसको कितना पे करना है, क्या करना है, किसी रिलेटिव से उस वक्त बात नहीं की जाती। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारी तबीबी सहाय योजना है गुजरात में। उसके अलावा PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हमारे यहाँ पेडियाट्रिक पेशेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव डन 300 ट्रांसप्लांटेशंस। उसमें भी हमारे यहाँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। फिर PMJY माँ योजना जो है, तो गुजरात की माँ योजना में ट्रांसप्लांटेशन का पैकेज इंक्लूड किया गया है। ओवर 107 पैकेजेस आर देयर विच हैव बीन इंक्लूडेड। तो उससे ये पॉसिबल होता है कि जो लोग PMJY माँ कार्ड होल्डर होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन भी बहुत इजीली हो जाता है। और आयुष्मान कार्ड भारत की जो योजना है, वो योजना में भी हमें इतनी सफलता मिली कि मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं 0 बजट में ये पूरा कर पाऊँगा और मुझे नया लाइफ मिलेगा। मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए UN मेहता बोले तो एक भगवान का स्वरूप होके मिले मुझे। और सरकार के साथ भी यही मैं बोलूँगा कि अपने प्रधानमंत्री ने जो ये योजना बनाई, ये पूरा हॉस्पिटल बनाया है, वो हर किसी को लाभ मिले, हर किसी को इसमें बेनिफिट ले सके। और सबके लिए मैं एक ही प्रेरणा देता हूँ और मेरा मैसेज है कि ये अनुदान दीजिए आप, ताकि दूसरे की लाइफ मिले। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है, जो PMJY कार्ड है, उस कार्ड पर पेशेंट को फ्री किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है।
ये हमारे यहाँ पे इसकी ट्रांसप्लांट की जो पैसे लेते हैं वो करीब 3.5-4 लाख रुपए होता है, और PMJY कार्ड के अंदर ये जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो संपूर्ण तरह से निःशुल्क ही हो रहे हैं। बच्चों के लिए BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, SC और ST इन लोगों को संपूर्ण तरह से निःशुल्क ट्रांसप्लांट होता है, और जब तक वो ट्रांसप्लांट चलता है तब तक सारी दवाएं भी निःशुल्क ही दी जाती हैं। हमारा फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट था, उसके बाद इस लास्ट 6 मंथ्स में हमने लगातार इस संख्या में बढ़ोतरी की है। और ये वैसे मरीज़ है जो मरीज़ अपनी ज़िंदगी में ये ऑप्शन को सोच भी नहीं पाते थे। शायद हो सकता था कि वो अवेयर नहीं थे इसके बारे में, या जानकारी होने के बावजूद भी शायद पैसों की कमी के कारण वो इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं कर रहे थे। पर मैं धन्यवाद बहुत सारे लोगों को देना चाहूँगा, मुख्य रूप से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिनकी आयुष्मान भारत स्कीम, गुजरात सरकार द्वारा चलती हुई स्कीम्स, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, प्रधानमंत्री राहत फंड, CM राहत फंड की वजह से जो मरीज़ गरीब से गरीब तबके में से आता है उसके लिए UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट में ये ऑप्शन अवेलेबल किया जा सकता है, और ये ऑपरेशन के लिए उनको एक भी पैसा अपनी जेब में से नहीं खर्च करना पड़ता है। ये सबसे, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि हॉस्पिटल के लिए और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड गुजरात सरकार के लिए मैं मानता हूँ इस बात को।